सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। ध्यान दो जो बात कह रहा हूं, बातचीत नहीं। इंद्र आए और इंद्र आकर के बोलने लगे कि ये क्या कर रहे हो, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इंद्र ने कहा एक काम करो, हम परीक्षित को अमृत पिला देते हैं। क्या पिला देते? पीना है? नहीं, अमृत नहीं पीना चाहते? नहीं बोल रहे। अमृत पीने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है? अमर। इंद्र ने कहा हम अमृत पिला देते हैं, अमृत के बदले आप हमको कथा दे दीजिए। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। जानते हो क्या कहा? कि क्वम कथा क्वम सुधा लोके क्वम कान क्वम मणिर्महा ब्रह्मरतौ विचार्यैव तदा देवार्यः सः। सुखदेव जी कहते हैं इंद्र भगवान की कथा की तुलना अमृत से कर रहे हो। किससे कर रहे? जोर से। अमृत। भगवान की कथा और अमृत को एक समान मत मानो, क्योंकि भगवान की कथा और अमृत एक नहीं है। ध्यान देकर सुनो। सुखदेव जी हंसने लगे, बोलने लगे कि अमृत पीने वाला व्यक्ति अमर हो जाएगा, लेकिन अमृत पीने वाला आदमी दुख से मुक्त नहीं हो सकता है। तुम अमर हो जाओ तो क्या तुम्हारे पास कमर दर्द ठीक हो जाएगा? बोलो। तुम अमृत पी के अमर हो जाओ तो आंख की रोशनी क्या तुम्हारी नहीं जाएगी? तुम अमृत पीकर अमर हो जाओगे तो क्या दुकानदारी, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी नहीं करना पड़ेगा? काम नहीं करना पड़ेगा? घर के झमेले से मुक्त हो जाओगे क्या? यही कहा सुखदेव जी ने कि इंद्र भगवान की कथा और अमृत की तुलना मत करो। कारण कि अमृत पीने वाला व्यक्ति अमर तो हो सकता है देवरी वासियों, लेकिन अमृत पीने वाले के व्यक्ति के जीवन से कष्ट का अंत नहीं होगा। कष्ट नहीं खत्म हो सकता है। इसलिए भगवान की कथा से जीवन के कष्ट का अंत होगा। भगवान की कथा से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवान की कथा से जीवन की समस्याओं का समाधान पा करके भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। कैसी है भगवान की कथा? तो मानस में कहा है कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान की कथा कैसी है? तो भगवान की कथा मंगल करण और अमंगल हरण।
ध्यान देकर सारी बात को समझिए। इसलिए भगवान की कथा का अवसर मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतर के भाग्य का संचय हो जाता है। क्या हो जाता है? संचय मतलब समझ में आया? इकट्ठा। जब इकट्ठा हो जाता है, बैंक में बैलेंस बन जाता है पुण्य का, तब जाकर के भागवत की कथा सुनने का अवसर मिलता है। और ध्यान रखना, जब पुण्य संचय हो जाए, पितरों की कृपा भी हो जाए, ग्राम देवता कुल देव प्रसन्न हो जाएं, और हमारे पुण्य के प्रताप का परिणाम भगवान महादेव की प्रसन्नता से गांवों में शिव महापुराण होता है। इसलिए शिव पुराण को छोटी कथा न समझें। शिव महापुराण बड़ी पुराने। जीव को एक ना एक बार शिव पुराण सुनना ही चाहिए। भगवान शिव की माया की रचना है ये। बिना भगवान शिव के कोई काम संभव नहीं है। क्योंकि मरना हमको भी है, आपको भी है, सबको है, और मृत्यु के स्वामी केवल भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर के अलावा कोई भी देव दूसरा हमें बचाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की कथा अद्भुत है। नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषि बैठे, कल बताई थी कथा, याद है?